क्या मैच था ये, अद्भुत। सही मायनों में अब जाकर वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, क्योंकि जो थ्रिलर का तड़का कहीं न कहीं मिसिंग था वो भी कल पूरा हो गया। पहले वाले सभी मैचों में कहीं न कहीं हमें विनर मालूम था, लेकिन जो कल कंपटीशन हुआ ना, उसने तो दांतों तले उंगलियां चबाने पर मजबूर कर दिया। सही मायनों में बैटिंग का असली टेस्ट चेन्नई की पिच पर ही हो सकता था। यही मैं फ्लैट ट्रैक बोली और ट्रू मैच विनर का पता चलना था, क्योंकि सपाट पिच पर तो कोई भी बल्ला चला सकता है, लेकिन टर्निंग ट्रैक पर खेलना अपने आप में ही एक कला है, जिसमें किंग कोहली और क्लासी राहुल जैसे कलाकार ही अपना जादू बिखेर सकते हैं। खैर, काफी अप्स एंड डाउन्स रहे, लेकिन अंत भला तो सब भला। वैसे तो शुरुआत भी अपनी भली ही थी। जब टॉस जीतकर पैट कमिंस ने बैटिंग चूज की तो एक बात तो साफ थी, ये 2011 वर्ल्ड कप वाला टेम्पलेट ही अपनाएंगे। नई बॉल से तेज शुरुआत करेंगे, मिडिल ओवर्स में सेट होंगे और आखिरी ओवर में ताबड़तोड़ फिनिश होगा। मार्च उसी इंटेंट से आए भी थे। हालांकि बुमराह ने उन्हें 0 पर आउट कर दिया और विराट ने वो जो शानदार कैच लिया, मजा ही आ गया। लेकिन वार्नर अच्छा खेल रहे थे, चीजें बिल्कुल सही नजर आ रही थी। स्टीव स्मिथ भी शुरुआत में तो अच्छे दिख रहे थे। पावर प्ले में 43 रन बनाकर एक अच्छी नींव रख दी थी ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन फिर कुलदीप का बिल्कुल सेट हो चुके वार्नर को आउट करना यह साबित कर गया कि आखिर क्यों हर टीम उनसे कांपती है। ये किसी भी स्टेज पर विकेट निकालने में माहिर है। लाबुशेन को तो आते ही पता था कि ये काफी स्लो खेलेंगे, लेकिन वो जो 20 बॉल तक बाउंड्री का सूखा रहा, उसने जरा काम बिगाड़ दिया। अश्विन को भले ही इस दौरान विकेट नहीं मिला, लेकिन जो इतने किफायती ओवर उन्होंने डाले वो काम जरूर आए। इसमें जो किसी वक्त 90 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, लेकिन पता नहीं वे खुद का ही रन बनाने में इंटरेस्टेड थे। उस पीरियड में इतना ओवर डिफेंसिव होना ही ऑस्ट्रेलिया को भारी पड़ा और सिर्फ 65 के स्ट्राइक रेट से 46 रन बनाकर जडेजा की लाजवाब गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद तो जो हमारी बॉलिंग रही, उसने कंगारुओं को उलझा कर रख दिया। वो ना ही तो सही से स्ट्राइक रोटेट कर पाए, ना ही हिटिंग। यहाँ दाद देनी होगी हमारी फील्डिंग की भी। ईशान किशन ने क्या जबरदस्त फील्डिंग की। 3 बाउंड्री तो ऐसी रोकी जो 4 रन तय थे। सर्कल के अंदर ही हार्दिक और विराट ने भी खूब एफर्ट लगाया, लेकिन जडेजा का ये गजब का स्पेल ही हमारे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस मैच में असली पकड़ हमने 21 से 30 ओवर में बनाई, जहां सिर्फ 37 रन बने और हमारे रॉक स्टार ने 3 विकेट भी झटके। अब तो 73 गेंदों का सूखा पड़ा रहा, एक भी बाउंड्री नहीं आई। ये शुभ काम किया ग्लेन मैक्सवेल ने, लेकिन फिर उनका काम तमाम किया कुलदीप ने। हालांकि 140 पर 7 से हमारे पास मौका था चीजें जल्दी खत्म करने का, लेकिन तभी रोहित ने एक कैच ड्रॉप किया। ये कैच हमें मैच भी हरवा सकता था। खैर, यहाँ तारीफ बनती है मिचेल स्टार्क की। ये आखिरी तक खड़े रहे और पूरी कोशिश की स्कोर को 200 के पार ले जाने की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 199 पर ही ऑल आउट हो गया। हालांकि स्टार्क के 28 रनों ने ही स्कोर कार्ड में थोड़ा वजन डाला। अब भले ही चेज 200 का था, लेकिन टारगेट पूरा तभी होता जब आप रन बनाए, जो कि हमारे ओपनर्स नहीं बना पाए। अब क्योंकि पिच चेन्नई की थी और बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की थी, तो एक बात तो साफ थी कि ऑस्ट्रेलिया हार मानने वाला नहीं था। जब आपके पास वर्ल्ड के सबसे घातक बॉलर मिचेल स्टार्क हो, तो 200 रन ऑटोमेटिक ही 270 लगते हैं और बस आ गया पहले ओवर में विकेट। ईशान किशन की नियत में कोई खोट नहीं था। सेल्फिश ना होकर पहली बॉल से ही मारकर खेलने को देखा, मगर ज्यादा बार की बॉल चेज कर गए और गोल्डन डक पर आउट हो गए। रोहित से काफी उम्मीदें थी, जो कि हेजलवुड ने तोड़ दी, लेकिन सबसे खराब शॉट खेला श्रेयस ने। बिल्कुल विकेट फेंक करके गए और मैच बेहद ही नाजुक मोड़ पर आकर खड़ा हुआ। स्कोर 2 और विकेट 3। विराट तो एक छोर पर यह सब होता देख रहे थे। उन पर तो पूरा भरोसा था ही। उनका पूरा करियर बीत गया इतने टॉप ऑर्डर कोलैप्स उभारने में, लेकिन जरूरत थी दूसरे छोर पर किसी के टिकने की। लेकिन तभी एंट्री हुई केएल राहुल की। हमने पहले भी कहा था कि बड़े स्कोर चेज करने में तो भारत को कोई भी जिता सकता है, लेकिन जब स्कोर छोटा होगा तो उसे राहुल ही चेज कर सकते हैं। 180 से 250 तक के स्कोर में केएल राहुल ही मैच निकाल करके ले जाएंगे, और यही हुआ। जो ऑस्ट्रेलिया टीम इतनी खतरनाक दिख रही थी और राहुल के आते ही मामूली सी लगने लगी। हाँ, एक मिनी हार्ट अटैक तो लगभग आ ही गया था जब 12 के स्कोर पर विराट ने वो मिस हिट लगाई। उधर शुक्र है मार्श ने वो कैच ड्रॉप कर दिया, वरना 20 पर 4 से तो हम 120 पर ही ऑल आउट हो गए होते। अब यहाँ से तो विराट और केएल ने काफी मशक्कत की और 212 गेंदों पर 165 की ओबेश कीमती पार्टनरशिप लगाकर मैच हमारी झोली में डाल दिया। विराट तो साफ साफ 100 करते दिख रहे थे, लेकिन उनकी पारी 85 पर थम गई। अपना काम वो बखूबी कर गए। एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि वे नंबर 1 चेज मास्टर हैं और क्रिकेट के इकलौते बेताज बादशाह द किंग है। जहाँ कोहली आउट हुए, राहुल डटे रहे और उन्होंने आखिर तक अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। हालांकि अपने शतक के लिए जा रहे थे, आखिर में जब 5 रन चाहिए थे तो ये ओवर कवर्स चौके के लिए जा रहे थे, ताकि 1 रन रहते छक्के से खत्म करे। मगर वो टाइमिंग इतनी जबरदस्त हो गई कि छक्का चला गया। लेकिन उनकी ये कमाल लाजवाब पारी सेंचुरी से कहीं बढ़कर थी। एक बार फिर हार्दिक से सब गुस्सा हो गए, क्योंकि उन्होंने वो 6 जो लगा दिया था। तो यार, जीत जरूरी है। वो रन बनाए तो भी गालियां खाएं, न बनाए तो भी। माना कि वहां उन्हें केएल को सिंगल देकर के खेलना चाहिए था, पर हम लोग कभी कभी इंडिविजुअल ग्लोरी के इतने दीवाने हो जाते हैं कि टीम स्पिरिट भूल जाते हैं। हमें मालूम है कि ऐसा पहले तिलक के साथ भी उन्होंने किया था, लेकिन अब समय के साथ एक चीज रियलाइज हुई कि टीम का जीतना जरूरी है। 150 तो आते रहेंगे। न्यूजीलैंड इंग्लैंड के प्लेयर्स कभी भी अपने रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलते, टीम सबसे ऊपर है। ये बात हमें भी समझनी चाहिए। बाकी एक सच जो मानना चाहिए वो ये है कि हमारा मिडिल ऑर्डर अभी भी वैसा भरोसा नहीं दे रहा जैसा देना चाहिए। बाकी प्लेयर्स को जरूरत है जिम्मेदारी लेकर जरा सही तरीके से खेलने की। विराट रोहित पर आप जीवन भर निर्भर नहीं रह सकते।
क्योंकि नॉकआउट में टीमें इन्हें आउट करने ही आती हैं। असली प्रॉब्लम अभी भी वही है, केएल राहुल ने तो भरोसा दिया है, लेकिन हर बार एक ही खिलाड़ी मैच जिताए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि नॉकआउट्स में अभी हमसे चेज नहीं होता। वो तो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग थोड़ी ढीली पड़ गई, वरना कहीं ये टारगेट 250 का होता तो मुश्किलें और बढ़ जाती। अब आगे भारत को पूरा टीम वर्क दिखाना होगा, तभी हम कोलैप्स से बचेंगे। उम्मीद है ऐसा ही हो। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि ऐसे प्रेशर मैच नॉकआउट की प्रैक्टिस के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, और ऐसी पिच का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही असली क्वालिटी और रियलिटी चेक मिलता है। यही खूबसूरती है वर्ल्ड कप की, और ऐसे मैच में ही मजा आता है। ऑस्ट्रेलिया भले ही आ रहा है, मगर टूटा नहीं है। कमबैक भी जबरदस्त करेंगे। बाकी इस जीत से ज्यादा घमंड भी नहीं करना। वर्ल्ड कप बहुत बड़ा है, आगे काफी कुछ चैलेंजेस बाकी हैं, काफी कुछ करना भी। आप क्या कहना चाहेंगे इस मैच के बारे में, कमेंट करके बताइएगा। और एक बात से मैं काफी दुखी हूँ कि हमारे बहुत सारे दर्शक, लगभग 85% दर्शक हमारी वीडियोस को देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। भाई आप लोगों को क्या दिक्कत है समझ में नहीं आता। सब्सक्राइब करने के पैसे भी नहीं लगते, बस छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।